हमारे किन्नर समाज के अंदर ये देश की एकता और अखंडता के लिए ये यज्ञ और होम और हम पूजा पाठ करते हैं ताकि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। और मेन जो हमारा मुद्दा होता है वो टेररिज्म के ऊपर होता है। जो ये टेररिज्म का शिकार हो रहा है हिंदुस्तान, जो हमारे अबला और जो हमारे जवान हैं वो शहीद होते हैं, उनके खिलाफ हम ये करते हैं कि मालिक उनके दिल में हिदायत दे और मोहब्बत दे, तो टेररिज्म से हमें निजात है। मेन मुद्दा है पूरे वर्ल्ड का स्टैंड टेररिज्म। ये जो टेररिस्ट लोग हैं इनको मालिक इनके मन में सद्बुद्धि दे, तो उनकी भी बहन बेटियां हैं और हमारी भी बहन बेटियां हैं, ठीक है। ये मेन मुद्दा उन्हीं का होता है। मेन उन्हीं के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान हैं, ताकि देश सुखी रहेगा तो हम सुखी रहेंगे। आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या है? मैं दिल्ली से हूँ, मेरा नाम चांदनी है, मैं लक्ष्मी नगर रहती हूँ। आप लक्ष्मी नगर इलाके की उस्ताद और मैं पहाड़ी धीरज की रहने वाली हूँ। हाँ जी, मेन मुद्दा हमारा टेररिज्म है। देश सुख से नहीं रहेगा तो हम भी सुख से नहीं रहेंगे। देश सुख शांति से रहेगा तो हम भी सुख शांति से रहेंगे। देश परेशान तो हम भी परेशान रहेंगे। लोगों के घरों में जाएंगे, लोग परेशान होते हैं, फिर वो हमसे अपनी झुंझन उतारते हैं और हकीकत बात है उनका भी कहना सही है। और दूसरा मुद्दा होता है बेटी बचाओ देश बचाओ। आजकल जो बेटियों के लिए दुनिया के अभियान चल रहा है उसके हम भी सहमत हैं, उसमें हम भी समर्थन करते हैं कि बेटियों को बचाना चाहिए। और हम लोगों से बेटियों की बधाई ज़्यादा मांगते हैं, बल्कि कि आप फ़र्क क्यों करते हो बेटा बेटी। इसलिए बेटियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि जिनके घर बेटियां थे वो बेटियों को संभालें। बेटियां भी देश का भविष्य है। किन शहरों से लोग आए हैं? जी यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे हिंदुस्तान के ही। बेटियों का खर्च कब से मांगना शुरू किया आपने? 1 साल पहले? नहीं जी, हमने तो बहुत पहले से मांगना शुरू करा। पहले थोड़ा लेते थे, अब बेटों पे इतना नहीं अड़ते हैं जितना बेटियों पे अड़ जाते। हाँ जी, बहुत खुश होकर देते हैं। उनके जब हम ब्रेन वॉश करते हैं ना कि ये आप बेटा होता है तो आप इतना खुशी मनाते हो, बेटी में इतना दुख क्यों। वो भी हमारे देश का हिस्सा है, वो भी आपके घर का हिस्सा है। चांदी जी, एक सवाल। अभी आपने देश और बेटी की बात की, हाँ जी, और परिवारों की बात की, तो खुशी के मौके पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से आपका बगलामुखी समाज वहाँ घरों में जाता है। हाँ जी, और जाने के बाद जहाँ खुशी की बात हो रही है वहाँ पे कभी कभी दुख और लड़ाई झगड़ा FIR तक की नौबत आ जाती है। हाँ जी। ऐसे में आपके समाज के लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज और ये हो क्यों रहा है? सुनिए, मैसेज के लिए ऐसा है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती जी। और लड़ने की बात है, बुआ भी लड़ती है, बेटी भी लड़ती है, मासी भी लड़ती है, ताई भी लड़ती है, हम भी लड़ते हैं। थोड़ा सा तरीका हमारा कुछ अलग होता है, उनका तरीका अलग होता है लड़ने का, मेरा तरीका अलग होता है। पर किसी के अंदर से छीन के मैं भी नहीं लाती, मुँह से ही मांग रही होती हूँ मैं। उनका तरीका जरा और होता है, मेरा तरीका और होता है। मेरा हाईलाइट हो जाता है, उनका दबा रह जाता है। बुआओं की, मासियों की, ताइयों की, सबकी होती है ये अड़ी। क्यों ना इसके लिए कोई एक फिक्स रेट लिस्ट बना दें कि भाई ये होगा तो ये होगा तो ये। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक गरीब शादी करता है 1 लाख में और एक अमीर शादी करता है 1 करोड़ में। आप उनकी शादी फिक्स कर दो कि सब 1 लाख में करना, मेरा आप रेट फिक्स कर देना 500 आपने जी मंत्री जी को कार्यक्रम में बुलाया है जी, फंक्शन में बुलाया, आभारी हूँ मैं। किस आशा से और लाशा से और किसी आशा से नहीं बुलाया, किसी लालच से नहीं बुलाया। ये हमारी हिस्सा है और मैं इनकी हिस्सा हूँ। मैं इनका मान सम्मान करने के लिए बुलाई हूँ, ये मेरा मान सम्मान करने यहाँ आए। किसी किस्म की कोई लालच, कोई संकोच, कोई इनसे लालच नहीं है। हमने इनको बुलाया इनका मान सम्मान करने के लिए, क्योंकि मान सम्मान के काबिल है और इन्होंने हमें अपना काबिल समझा। ये मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। यहाँ पर कितने दिन का कार्यक्रम है और सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या होने वाला? ये हमारे ऐसा होता है, आपसी कुछ रंजिशें होती हैं, उसको हम बैठ के कोर्ट में, कचहरी में, थाने में, तहसील में ना जाकर हम अपने मेजॉरिटी के लेवल में बैठ के उसको फैसला कर देते हैं। और आपको पता है
छोटी मोटी रंजिशें, छोटे मोटे झगड़े घरों में भी रहते हैं, बहन बेटियों में तो हमारे भी रहते हैं। कोई बड़ा हो जाता है उसको हम बैठ के सुलझा लेते हैं। प्लस सुबह शाम हम सब इकट्ठे होते हैं देश के लिए और बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए, बच्चे वालों के लिए ज्योति प्रसाद के खैर मांगता हूं। हे परमात्मा इन्हें खुशी रखे, इन्हें सुख दे ताकि मेरी झोली भरे। देखो मेरे जैसा लालची कौन होगा, मेरे से बड़ा कोई लालची नहीं और मेरे से अच्छा कोई लालची नहीं। मैं लालच कैसे करती हूँ? खुशी की। सुबह निकलती हूँ, कुंडी खड़खड़ाती हूँ किसकी? जिसके यहाँ खुशी हो, और जिसके यहाँ गम होता है मैं उसके यहाँ से भी पल्ला करके चली जाती हूँ। तो ये तो अपना अपना धर्म है, अपना अपना तरीका है। लोग हमें चाहे जिस नजरिए से देखें, पर हम खुशियों की ही तलाश में रहते, ये तो आप मानो। ये 13 तारीख को समापन है। देखिए जी, ऐसा है जब बहुत निमट रहे हैं, आप लोगों का समर्थन लेते हैं। जब बेरूपी आते हैं तो हम आप लोगों का समर्थन लेते हैं। समर्थन लेके आपसे हम कहते हैं कि मेरे दादे परदादे जो एक इलाके साथ साथ पीढ़ी जिनकी गुजर गई हैं, जिनके कुछ किसी को आप जानते हो, किसी को आपका भाई जानता है, किसी को आपको माँ जानते हैं, आप लोगों के समर्थन से उनसे भी हम निमटते हैं और आप लोग हमारा साथ देते हैं। आप साथ ना दोगे तो मैं उनसे कैसे लेंगे? उन्होंने तो मेरे समाज को बदनाम कर दिया बहरूपियों में। मैम, होमोसेक्सुअलिटी पर आपका क्या नज़रिया है, क्योंकि ये मसला सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय बेंच में भी। देखिए जी, ना तो मैं होमोसेक्सुअलिटी के समर्थन में हूँ और ना ही मैं ये राजनीति के समर्थन में हूँ। मेरी अपना ये पर्सनली विचार है। मेरे मेजोरिटी में किसी के विचार अगर ऐसा है उसका मैं खिलाफत नहीं करती। सबका अपना अपना, कोई राजनीति में है, कोई होमोसेक्सुअलिटी के अंदर है, पर मैं किसी के साथ खिलाफ भी नहीं हूँ और मैं इन चीज़ों के समर्थन नहीं हूँ। मेरी अपनी निजी राय है, मैं पूरे किन्नर समाज की तरफ से नहीं कह रही हूँ, मेरी अपनी निजी राय है। मैं राजनीति के खिलाफ हूँ। सिर्फ क्यों, इसका वजह पूछो आप मेरे से, मैं आपके बगल में बैठना नहीं चाहता। आपने कौन से कॉलेज से शिक्षा प्राप्त? मैं किसी कॉलेज से नहीं शिक्षा प्राप्त करी हूँ। मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ और मैं तीसरी फेल हूँ, बनिए खानदान से। हाँ बोलिए जी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला हो उसका मैं सम्मान करती हूँ। देश सम्मान करता है तो मैं भी देश का हिस्सा, मैं भी सम्मान करती हूँ। जो देश हमें हुक्म करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट हुक्म करेगा, मैं उसके समर्थन में हूँ जी, मैं उसकी खिलाफत नहीं करती। हाँ, पढ़ना चाहती है वो भी नहीं है समाज में। नहीं है जी, आपके पास हाईलाइट नहीं है। पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं और नौकरी करने वाले नौकरी भी कर रहे हैं। छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने अपने पर्सनली विचार है, जिसके जैसे विचार है वो वैसा कर रहे हैं और उनके खिलाफत में कोई नहीं है, उनके सब समर्थन में ही है। जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो नौकरी करना चाहते हैं वो नौकरी कर रहे हैं। फिलहाल तो नहीं जी, फिलहाल तो नहीं।